क्योंकि एकदम अब दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है कि प्राप्त कर रहे हैं। केवल वे ही नहीं, भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के मुख कमल से उच्चरित मंत्र हम सबके कानों में आज के दिन 1997 के दिन उनकी वाणी पहली बार जा रही है, ये मत भूलना भी। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उन मंत्रों को आत्मसात करना है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। प्राप्त हो रहा है। और यदि भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के शब्दों को ही मैं आपको याद दिलाऊं तो यह वह दीक्षा है जो भगवत पूजपाद शंकराचार्य भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए आपको पूर्ण सावधान रहना है। पहले गुरु दीक्षा और विशेष दीक्षा। भवपूर्ण चित्तम दीर्घो वदान्ये भवनित्यमेवम् सर्वत्रमेव वदितां भवसिन्धु ज्ञानम् ब्रह्मांड रूपमपरं महितान् विहंसि। यह नववर्ष वह चाहे विक्रमी संवत हो, चाहे ईस्वी सन हो, वह चाहे हिजरी संवत हो, चाहे कोई हो। सम्मत का मतलब होता है कि जहां गुरु और शिष्य का मिलन होता है उसको सम्मत कहते हैं। और आपका और मेरा मिलन नहीं हो रहा है। आपका और मेरे प्राणों का आपस में पूर्णतः एक संचार हो रहा है, पूर्णतः संगोपन हो रहा है, पूर्णतः एकाकार हो रहा है। आपकी धड़कन को मैं अपनी धड़कनों के साथ और मेरी धड़कनों के साथ आपकी धड़कन को मिला रहा हूं। आज से कई हजार वर्षों से पहले इसी प्रकार से, इसी क्रियाओं से नव वर्ष का स्वागत किया जाता था। इसलिए कि यदि गुरु प्रचंड है, तेज है, तीक्ष्ण है, क्षमता है, प्राणवान है, ऊर्जावान है, स्फूर्तिवान है, और यदि शिष्य पूर्णतः शिष्य है, और शिष्य उसको कहते हैं कि जिस समय वह गुरु के पास रहे उस समय वह न वकील है, न वो जज है, न वो मजिस्ट्रेट है, न वो व्यापारी है, न वो बिजनेसमैन है, न सवरी पेशा है, वह कुछ नहीं है। वह केवल एक अपने आप में नन्हा शिशु है या मिट्टी का एक लौंदा है, अपने आप में अज्ञानी प्राणी है। वह अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के चरणों में बैठा है, उसको शिष्य कहते हैं। और आप उसी रूप में मेरे सामने बैठे हैं, अपने पद, अपना अहंकार, अपनी ज्ञान की गरिमा, अपनी उच्चता को छोड़ करके बैठे हैं।
और मैंने पिछले वर्ष 1 जनवरी को राजयोग दीक्षा दी थी। जीवन में कई दिन, कुछ दिन, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां प्रेम के क्षण होते हैं, आत्मा के क्षण होते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां घृणा के क्षण होते हैं, क्षेत्र होते हैं। कहीं पर हम वैमनस्य भाव लेके चलते हैं, मगर आज का दिन इसलिए नहीं 1 जनवरी है। यदि आप पंचांग देखें और इस प्रकार के साधनात्मक चिंतन को लेकर के हम चलें तो उससे पहले मैंने लगभग 30 वर्ष तक ज्योतिष का कार्य किया है और आज भी इस गरिमा के साथ, इस गर्व के साथ, घमंड नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज भी पूरा भारतवर्ष यदि ज्योतिष का कोई सूत्र मैं नया निकालता हूं तो वह उसको एक ऑथेंटिक मानते हैं कि यह सूत्र अपने आप में पूर्ण व्याख्या सहित है, पूर्ण प्रामाणिक है। इस बात को पूरा भारतवर्ष मानता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह हो कि गुरु अपने शिष्य को एक ज्ञान दे कि कौन सा क्षण तुम्हारे लिए अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस रूप में, 2 रूपों में। एक रूप में तो साल का प्रारंभ 4 क्षण ऐसे होते हैं, 4 दिन ऐसे होते हैं जहां प्रत्येक शिष्य प्रयत्न करता है कि गुरु के पास पहुंचे। नववर्ष का प्रारंभ गुरु जन्म दिवस के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और दीपावली या होली के अवसर पर। उस समय तो हम साल में 4 दिन तो ऐसे हों ही जब पूरे भारतवर्ष के शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते थे और उनसे नवीन ऊर्जा, नवीन ताकत, नवीन साहस, नवीन क्षमता, नवीन साधना प्रयोग लेते थे और जीवन में सफलता प्राप्त करते थे। मैंने जीवन में इस बात का निश्चय किया कि ज्योतिष का क्षेत्र यद्यपि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि भारतवर्ष की एक विद्या है, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये होगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में काल ज्ञान का पारखी बना दूं, एक अद्वितीय बना दूं, अपने आप श्रेष्ठ बना दूं, तब मेरे जीवन की विशेषता है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। मैं पिछले राजयोग दीक्षा के शब्दों को एक बार वापस दोहरा रहा हूं। साल भर पहले मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था और अभी तो मैं एक प्रारंभ में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। प्रवचन तो फिर बाद में करूंगा जब मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। मैं समझा रहा हूं कि हम क्यों उपस्थित हुए हैं, मैंने आपको कुमकुम पत्रिका क्यों भेजी है। इसलिए कि हम अपने जीवन में और पिछले 10, 15, 20 वर्षों में सन 1981 से लगा करके और उससे भी लगा करके पहले, यदि मैं अपने संन्यास जीवन को छोड़ भी दूं तब भी एक गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थ का मतलब है कि आप और हम जहां मिल रहे हैं। गृहस्थ अपने आप में ये नहीं शादीशुदा ही गृहस्थ कहलाता है, सन्यासी भी गृहस्थ हो सकता है यदि उसके आंख में वासना है तो, और एक गृहस्थ भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है यदि उसकी आंख निर्मल है तो, यदि उसके चित्त में विकार नहीं है तो, यदि उसके गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो, और यदि गुरु के हृदय में
अखंड प्रेम की धारा शिष्य के लिए बह रही हो तो, और ये धारा ऐसी है, ये धारा मानसरोवर की है जो अगले 25,000 वर्षों तक भी सूख नहीं सकती, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं इस बात में विश्वास कम करता हूं कि अपने पोस्टर और पैम्पलेट पूरे दिल्ली में या पूरे भारतवर्ष में छपाऊं और अपने फिल्मों को जगह जगह दिखलाऊं। शुरू से ही मेरा चिंतन ये रहा है कि जो कुछ सही है वह कुछ सही है ही, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम मैंने इस संसार में किसी ग्रह से मैं आया था, अब पृथ्वी ग्रह पर हूं, और उसके बाद जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं किसी और ग्रह पर चला जाऊंगा। मैं जब तक इस पृथ्वी ग्रह पर हूं तब तक इन पृथ्वीवासियों और उनमें से भी जो मेरे शिष्य हैं, शिष्य वो हैं जो मुझे गुरुवत मानते हैं, जो अपने आप में एक आवाज पर दौड़ते हुए आते हैं, जो अपने आप में बाएं फैलाए मिलने के लिए आतुर होते हैं, बेचैन होते हैं, उनकी आंख में आंसू धारा बहती है, एक भावना होती है, एक चिंतन होती है कि गुरु हमें आज्ञा दे और हम सिर कटा करके भी उनके लिए काम आ सकें। ना आपका मुझे सिर चाहिए, ना आपसे मुझे और किसी प्रकार की इच्छा, लालसा, तृष्णा कुछ नहीं है। प्रारंभ में नहीं थी, मध्यकाल में भी नहीं थी, अब भी नहीं है। केवल एक है कि आपके मेरे बीच में एक धागा है, वह प्रेम का धागा है, और वह प्रेम का धागा इतना अटूट होता है जो पति पत्नी के बीच भी नहीं हो सकता, पिता पुत्र में भी नहीं हो सकता। और यहां आकर के भी अपने शिष्यों को मैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकूं तो फिर कौन पहुंचाएगा? किसमें क्षमता हो पाएगी? मैं उन योगियों को, सन्यासियों को मैं अपने पूरे जीवन का अगर इतिहास टटोलूं, अपने जीवन के पन्नों को पलटूं, प्रारंभ से लगा करके आज तक, तो मैं जीवन में अध्यापक भी रहा, सीनियर टीचर भी रहा, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा, ज्योतिषी भी रहा, सन्यासी भी रहा, और अत्यंत उच्च कोटि का एक आयुर्वेदज्ञ भी रहा, जिसको वैद्य कहते हैं। उच्च कोटि का इसलिए कि उन सन्यासी समय में गांव के लोग, जहां पर भी मैं विचरण करता था, लोग कहते हैं कि मरता हुआ आदमी की एक सांस भी बाकी हो और यदि वह निखिलेश्वरानंद के आश्रम तक पहुंच जाए तो मर नहीं सकता। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की। मगर धीरे धीरे जो मैं मेन था, आयुर्वेदज्ञ था, वह तो छुप सा गया और मंत्र ज्ञाता के रूप में ज्यादा प्रचलित हो गया, जबकि मैं इससे करोड़ गुना ज्यादा उस वैद्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, उस पार्थ विज्ञान के क्षेत्र में आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है कि ऐसी कुछ बात बता सके। मगर पलटते पलटते जीवन के जब इस क्षेत्र में आया, तब आपसे मेरा एक संबंध बना, एक आत्मीयता बनी, एक प्रेम बना। ऐसा लगा कि
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।